हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक नंबर बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। वह भिन्न क्या है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं। भिन्न है क्या? माना कि भिन्न इक्वल टू हम क्या लेते हैं जी, x/y। अब ऊपर वाला क्या होता है आपको मालूम है, ये होता है हर, सॉरी ये होता है आपका अंश, ये नीचे वाला क्या होता है जी, हर होता है। ठीक है, तो वही बोला है कि अंश में एक जोड़ दें, यानी ऊपर वाले में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितना हो जाता है, एक में बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम कथन से पहला कथन क्या है जी, भिन्न को x/y लिख लीजिए। अब क्या बोला है, अंश में एक जोड़ना है तो एक जोड़ दीजिए, हर में से एक घटाना है तो एक घटा दीजिए, भिन्न कितना हो जाता है, एक में बदल जाता है। ये हो गया आपका प्रथम कथन। इसको आप समीकरण में चेंज कर लीजिए। कोई करने वाले नहीं है तो तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए। अगर इस पूरा में एक से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगा, और फिर एक y-1 में एक से गुणा होगा तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, इसको भेज दीजिए। ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे -1 चलिएगा, आई प्लस में था उधर गया तो ये भी माइनस में हो गया, यानी x - y इक्वल टू -2। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कथन से। क्या जी, दूसरे कथन से दूसरा कथन आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा। तो बोला है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह कितना हो जाता है, 1/2। तो x/y होगा। अब बताइए हर कौन होता है, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। तो हर में क्या जोड़ना है जी, एक जोड़ देना है। तो कितना हो जाता है, 1/2। अब गुणा कीजिए तिरछा तिरछे, x में 2 से होगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे y + 1 में 1 से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगा। इसको देखिएगा 2x, यहाँ पे y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया, यहाँ पे इतना। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण। तो अब देखिएगा दोनों इसमें भी y है, इसमें भी y है। यहाँ पे देखिएगा अगर समीकरण 2 में से एक को घटाए थे, y क्या हो जाएगा जी, कट के खत्म हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए तो समीकरण 2 है कितना, पहले इसको लिख लीजिए, 2x - y इक्वल टू 1। समीकरण 1 है कितना जी, x - y इक्वल टू -2, यही है ना। अब घटाना है तो साइन चेंज होगा, मालूम है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ देखिए 2x में से एगो x गया तो x बचेगा, यहाँ पे माइनस में y है, यहाँ प्लस में y है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एगो आ दूगो 3 को, यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया जी, 3। अब इसी x के मान को हम की तो समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, क्या होगा जी, समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 है कितना, x - y इक्वल टू -1। ठीक है, x का वैल्यू -3, यहाँ पे -y इक्वल टू यहाँ पे इतना। ठीक है, देखिएगा 3 तो 3, आई 2 किस में है जी, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपका y इधर माइनस में था, उधर गया तो प्लस में, 2 3 5। यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना, 5, x का वैल्यू इतना। तो अतः भिन्न इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, अतः भिन्न को कितना माने थे, x/y, यही माने थे ना। तो x का मान 3, y का वैल्यू 5, यही सब क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।